ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन का। सब लोग एक-एक करके हैंड रेज़ करो और लॉजिक दो उसका। ये सर मतलब आउटपुट 1 वाले का पहले? क्या? मतलब ये आउटपुट 1 आउटपुट 2 तो डिफरेंट है, तो सब एक-एक करके बताएंगे कि पूरा हाँ, एक? जो भी लिखा हुआ है एक-एक एक जन खोलेगा अपना माइक और सब जो उसको लगता है इस क्वेश्चन के आंसर होना चाहिए वो बताएगा, ठीक है? तो जिसने हैंड रेज़ करा है पहले रुको मैं ही देख लेता हूँ खुद ही। हाँ, मोहित बोलो। सर आउटपुट 1 में हमको सम करना है तो a प्लस b कर देंगे सर। ठीक है। और आउटपुट 2 भी बताना सर। हाँ, सारे बता दो आउटपुट। सम ट्वाइस करना है तो सर जो ऊपर लिखा है सर आउटपुट 2 को सर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। ठीक है, छोड़ो आपका हो गया। अब आगे एक जन कॉल लेते हैं। यश आप बताओ। हाँ हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है। हाँ जी सर, दोनों आउटपुट तो उसने बता दिए। ठीक है। थर्ड आउटपुट में हम लोग एब्सोल्यूट लेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस बता रहे हैं, तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ब्रैकेट में a माइनस b लेके करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट वाले का सिंटेक्स क्या होता है? abs लिखना है और ब्रैकेट में a माइनस b, मतलब जहां तक मैंने ये किया था तो ठीक उतना है, याद है मुझे। सही है। ठीक है। तमन्ना, ठीक है, आप बताइए। इसमें मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है सम और प्रोडक्ट का। ए और बी का पहले प्रोडक्ट लेंगे और सम लेंगे और उसका एब्सोल्यूट में डिफरेंस निकालेंगे जैसे हमने ऊपर निकाला था। ठीक है। ओके, अंजलि आप बताइए अगला कौन सा अगला बचा है? हाँ, डिस्काउंटेड प्राइस वाला बताइए आप। सर मेरा डिस्काउंटेड प्राइस और राउंडेड डिस्काउंटेड प्राइस नहीं हुआ है। मतलब हुआ नहीं, डाउट है ये? हाँ वो दोनों में। फिर भी क्या लगता है कि क्या करा जा सकता है? कुछ तो सोचा होगा। डिस्काउंटेड प्राइस जैसे आप शॉप पे जाती है वो आपसे कहते हैं आपका 1000 का बिल बना है और हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? प्राइस में से जो डिस्काउंट प्राइस होगा उसको सब चेक करके मल्टीप्लाई करना 100 से। ठीक मेरे है, को जो ये फॉर्मूला लगा। मालूम है डिस्काउंट वाला, बस उसको नॉर्मली हमें लगा देना है इसमें। हाँ ठीक है। ठीक है। ओके, राउंडेड डिस्काउंटेड प्राइस में क्या होगा फिर अंजलि आप बताइए दोबारा। हेलो। ये वाला नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, राउंडेड वाला। समझा दूंगा। ठीक है। हाँ, कृतज्ञ आप बताइए। सर राउंडेड डिस्काउंटेड प्राइस में हम राउंड डेटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है, इसका सिंटेक्स? सर राउंड लिख के और ब्रैकेट में डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है। ओके, सबका सही है। मतलब बस हल्का सा राउंड वाले में उनको अंजलि को थोड़ा डाउट था, वो करते हैं अभी सॉल्व। ठीक है, एक सेकंड में बस मैं अपना ये ठीक कर लूँ। ओके, ठीक है। तो सर एक डाउट है, हाँ पूछ लूं? हाँ, सर आउटपुट 4 में एब्सोल्यूट आउटपुट 1 माइनस 2 कर सकते हैं, चल जाएगा काम? एब्सोल्यूट सम पहले में सम मांगा, प्रोडक्ट, हाँ वही होगा एक टाइप से, हम वही कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। लेकिन एक सेकंड, सेकंड वाले में ट्वाइस द सम है ना, ये गलत है। हाँ ट्वाइस द मतलब सम, सपोज अगर ना होता तो। हाँ अगर से प्रोडक्ट होता तो हो जाता। ठीक है। ठीक। तो देखो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज गिवन है, इसको नीचे ले आता हूँ मैं। ठीक है, वैसे सबका आंसर सही, एक बार कवर करके दिखा दे रहा हूँ मैं। सबको इतना बेसिक तो आते ही है। जैसे हमें पहला क्या कर रहा है, सम ऑफ ए यानी ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है, तो 11 हो गया। ठीक है, अब बोला ट्वाइस करना है तो हम इसका क्या कर देंगे, 2 into कर देंगे। ठीक है, तो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है तो इसमें कर देंगे बस एबीएस लगा देंगे, जैसे कि यश ने बोला था शायद, तो एबीएस और फिर ए माइनस बी। विजिबल नहीं है स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल है सर, विजिबल है। विजिबल है सर, विजिबल है। ओके, देख लो अपना, रिफ्रेश कर लो अंजलि, रिजॉइन कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो एब्सोल्यूट ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, और अगला फोर्थ क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लगा रहने देंगे, पहले दोनों का सम कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे हम। एक सेकेंड, प्रिंट ऑफ, एक और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें। एब्सोल्यूट ऑफ ए ऑफ बी माइनस ए इंटू बी। ठीक है, सॉरी बंद नहीं किया है मैंने। एक सेकेंड, कुछ तो गलत खोल दिया, कुछ तो खुल गया मेरे से। एक सेकेंड रुकना, मैं ऑफ कर दूं, कुछ तो गलत खुल गया। गलती से कुछ मैंने गलत की दबा दी तो कुछ नरेटर वगैरह खुल गया। एक वेट सेकंड।
छोड़ो, आवाज आ रही है ना बस मेरी? यस सर। यस सर आ रही है। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या रहा है, पहले a प्लस बी किया माइनस a इंटू बी किया, क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ a और b, यानी सम कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, उसके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो गया। अब डिस्काउंटेड प्राइस वाला समझाता हूँ, ठीक है। हाँ चलो डिस्काउंटेड प्राइस वाला कोई और बताओ, जैसे कोई और समझाओ, ठीक है। सर एक बार फिर से वैल्यू शो कर दीजिए। एक सेकेंड, हाँ ये 80,5.75 सर हाँ 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 सर 80 को हम सर 100 मान लेंगे, उसके बाद सर 5.75 को 80 से डिवाइड कर देंगे सर। 80 को 100 मार देंगे, ये क्या हुआ? मतलब सर प्राइस तो जो पहला प्राइस है वो तो 100% ही रहना है सर, जो भी आएगा। तो अरे वो तो 100%, मतलब उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा कि वो चाहे 80 हो, चाहे 100 हो, चाहे 120 हो। चलो चलो कोई नहीं, अभी देखना आप, ठीक है। हाँ सर 80 रुपीज पे 5.75% का डिस्काउंट है। हाँ सर तो सिंपल मतलब 80, लगाना है उसको, मतलब 80 रुपीज और डिस्काउंट करना है 5.75% का। तो 80 माइनस 5/100 इंटू 80। थोड़ा गलत है। हाँ सृष्टि आप बताइए। So we find 5.75% of 80, like 5.75 by 100 into 80. 1 माइनस Yeah, subtract. क्योंकि Yeah. ये 5.7 डिस्काउंटेड है और हमें लगाना है इसका बाय, मतलब इसका बचा हुआ जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ. तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे आउटपुट जैसे कुछ भी एक्स ले लिया है तो हमारा अब देखो इसमें करेंगे प्राइस, ठीक है। प्राइस इनटू ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस, अब देखो डिस्काउंट प्राइस लिखेंगे, डिस्काउंट प्राइस डिवाइड बाय 100, ठीक है। इससे क्या होगा, 1 माइनस डिस्काउंट प्राइस डिवाइड बाय 100 का मतलब क्या हुआ कि ये जितना भी है जैसे इतना परसेंट है तो उसको माइनस कर देगा और उतने से मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमारा हो जाएगा। उसको प्रिंट ही कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। 75.4 हो गया इतना 5% डिस्काउंट करने के बाद, ठीक है। और इसको राउंड कर देंगे तो बस यहाँ पे राउंड वाला फंक्शन लगा देंगे, जस्ट एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। देखो ये सब काम एक ही लाइन में होगा ये, ठीक है। तो राउंड कर दिया, राउंडेड हो गया, ओके। आया समझ में अंजलि? Yes. हाँ, आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इजी सी वर्क जीआरपी 1 2 इजी है। सर हमने राउंड कर दिया, अगर समझो ये हाँ। हमने इसमें कर दिया होता, ओपीपी में कर दिया होता तो भी इसके मार्क्स मिलते थे। मतलब जैसा भी ये हमें वैल्यू तो पता है, आंसर तो पता है इसका कि 75.4 आंसर है, आपने राउंड करके दिखा दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा है राउंड वैल्यू डालना है तो ही राउंड वैल्यू यूज करना है या हम डायरेक्ट राउंड यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन नहीं समझ, जैसे आप कह रहे हो कि इस ओपीपी में हमें मालूम है 75.4 वैल्यू है और हाँ। हमें आंसर राउंड में निकालना है ना। अगर नहीं पूछा, अगर हमने राउंड डाल दिया तो मार्क्स मिल सकता है, कैसे पूछ रहा हूँ नहीं मैं? मिल सकता, एक्यूरेट मार्क्स देखता है ना वो। ओके ओके। टेस्ट केस में डायरेक्ट एक्यूरेट देगा। देखो अगर राउंड डालोगे तो फ्लोट, देखो ये ऊपर वाली वैल्यू फ्लोट में आ रही है, ये वाली देखो, क्योंकि डेसिमल्स मतलब वो डिवाइड कराया हमने 100 से, ठीक है। तो इसलिए उसमें आ रही है, ये वाली वैल्यू इंटीजर बन गई है शायद, ठीक है। इसका मैं टाइप प्रिंट कर दूं, चलो अब दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इंटीजर बन गई, वो फ्लोट में है, तो ऑब्वियसली पूरा डेटा टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके समझ गया सर। ओके सर। सर तो अपन राउंड की जगह वो डबल स्लैश भी तो यूज कर सकते हैं ना, मॉड्यूलस। नहीं, अरे नहीं वो ठीक है, लेकिन ऐसे डिस्काउंट प्राइस भी तो कितना भी हो सकता है ना, ये भी तो पॉइंट्स में है ना, उससे डिवाइड Okay, हाँ। 100 से कर रहे हैं ना, ये भी तो कितना हो सकता है, ठीक है। यस ओके, अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक सेकंड कॉपी पेस्ट कर लूँ। ठीक है, GRP2, हाँ सब लोग हैंड रेस करो। एक सेकंड, दिखा नहीं मुझे। हाँ यश। सर आउटपुट 1 है, हमें बताया कि ट्रू इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हमें a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 यहाँ पे लिखना है फर्स्ट आउटपुट में। और सेकंड आउटपुट में हमें दिखना है कि ट्रू इफ a इज डिविजिबल बाय 5। आवाज चली गई। हाँ हेलो हेलो, आ रही है सर? आ रही। हाँ, तो सेकंड आउटपुट में सर हमें बोला है कि ट्रू इफ a इज डिविजिबल 5, मतलब हमें a मॉड्यूलो 5 डबल इक्वल टू 0 डालना है। हाँ ठीक है, और डायरेक्ट उसको प्रिंट कर देंगे। हाँ हो जाएगा। ठीक है, आपका हो गया। अब नेक्स्ट कौन है? मोहित। थर्ड बताना है सर? क्या थर्ड बताना है क्या सर? हाँ थर्ड बताइए। सर हम इसमें ट्रू आउट करना है तो सर एक को परसेंट लगा के 2 से डिवाइड करके और नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे सर, और एंड लगा के सर a लेस देन 10 कर देंगे। ठीक है, सही है।
ओके तमन्ना, ठीक है 4th। आउट 4 में पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ओड नंबर है या नहीं, इससे ए मॉड्यूल 2 नॉट इक्वल टू 0 और उसको -10 ये एक साइन ए और ग्रेटर देन का साइन 10। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके नेक्स्ट कौन है? कृष्णा। यस सर, मतलब 5th। फिफ्थ नंबर बताना है सर। 5th। हेलो, हाँ यस सर बता रहा। अच्छा अपन को इसमें ये चेक करना है कि इफ ए हैज अ इवन नंबर ऑफ डिजिट्स बट नॉट मोर देन 10 डिजिट्स, हाँ मतलब अपन को ये चेक करना है जैसे इसमें 2 डिजिट तो नहीं है, तो इसमें अपन ये देख लेंगे कि लेंथ देख लेंगे सर इसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद देख लेंगे नॉट इक्वल्स टू नॉट मोर देन 10 वाले लोगो लगा देंगे अपन प्लस ठीक है। साइन। इसमें 2 कंडीशंस लगेंगी, पहला कि 10 से ज्यादा होनी चाहिए, अगर 10 से कम है तो इवन होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके और अगला अगला क्या है? हाँ अगला कृतज्ञ कृतज्ञ। हाँ सर, लास्ट वाले में वही हम डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर कि प्राइस 1 into 1 minus डिस्काउंट 1 upon 100 शुड बी लेस देन प्राइस 2 into 1 minus डिस्काउंट 2 upon 100। ठीक है सही है। ओके किसी को अभी तक यहाँ पे किसी में कुछ कॉन्सेप्ट डाउट में करा तो रहा हूँ, किसी को ऐसा ऐसा कोई हो जिसको लॉजिक नहीं बन पाया हो? सर आउटपुट 5 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, बस ज्यादा कुछ नहीं। आउटपुट 5 में अच्छा ठीक है बता दूंगा। और किसको लॉजिक नहीं बना तो अभी बताओ, वो मैं समझाऊंगा उसको उस हिसाब से। सर जो लास्ट वाला इसमें नहीं बना था। और लास्ट वाले में, इस वाले में? यस सर यस। ठीक है सर बता दूंगा। हाँ इसमें स्ट्रिक्टली में कुछ स्पेशल चीज होगी कि जैसे नॉर्मल करते आने वही करेंगे अपन? स्ट्रिक्टली में इक्वल टू नहीं लगेगा बस। ओके स्ट्रिक्टली वाला कौन सा था? अच्छा ये मतलब कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर बराबर देखो स्ट्रिक्टली नहीं होता तो शायद बराबर वाला भी चल जाता, स्ट्रिक्टली मतलब उससे छोटा ही होना चाहिए। ओके सॉरी उससे मतलब ऑफर, हाँ मतलब ऑफर ज्यादा ही होने चाहिए, मतलब ठीक है समझ गए ना बात को? यस सर। ओके तो हम करते हैं क्वेश्चन को, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आउटपुट चलो छोड़ो, प्रिंट। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रू इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो हम लिख देंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो एक सेकेंड कहाँ पे, अच्छा ये लगाया नहीं है कि मैंने, ठीक है ट्रू आ गया। अगर ऐसे मान लो कि मैं ए की वैल्यू चेंज करके 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, तो फॉल्स आ गया, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है? इफ ए इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, तो हम बस यहाँ पे क्या कर देंगे, ए मॉड्यूल 5 डबल इक्वल टू 0, ठीक है। फॉल्स क्यों? 3 नहीं है, अब इसको 5 कर देंगे हम, एक सेकेंड, तो ट्रू आ गया, ठीक है। सेकेंड भी हो गया। थर्ड, इफ ए इज ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है, इसमें 2 कंडीशन लग जाएंगी। पहला ए इज ऑड नंबर यानी ए मॉड्यूल 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड और सेकेंड हमारी क्या है? नंबर लेस देन 10 यानी ए लेस देन 10, ए ग्रेट सॉरी ऑड, सॉरी क्या था क्वेश्चन? इफ ए इज ऑड नंबर लेस देन 10 यानी यहाँ उल्टा साइन लगा है, इज लेस देन 10, ठीक है, तो ट्रू है यानी ये, ठीक है। अब इसको मान लो मैं 6 कर देता हूँ तो फॉल्स हो गया, ओके। अब क्या है फोर्थ वाला हमारा? ट्रू इफ ए इज एन ऑड नंबर विद इन द रेंज -10 एंड 10, ठीक है। तो ऑड नंबर वाला तो ये पहला लग ही जाएगा, बस यहाँ पे देखो ये भी पूरा हो रहा है, बस हमें -10 और लगाना है, तो बस हम यहाँ पे लगा देंगे ग्रेटर देन -10, ठीक है, तो फॉल्स यानी ऑड ही नहीं है। अब इसको मान लो हम 5 कर देते हैं तो ट्रू आ गया, ठीक है। अब ऐसे मान लो इसको रेंज से बाहर निकालते हैं 11, ठीक है, एक सेकेंड, तो फॉल्स आ गया, ठीक है। ओके ये वाला हो गया। अब देखते हैं आउटपुट 5 क्या बोल रहा है। ट्रू इफ ए हैज इवन नंबर ऑफ डिजिट्स बट नॉट मोर देन 10 डिजिट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले एसटीआर में लेंथ निकालेंगे। अगर वो मैं निकालता हूँ पहले लेन ऑफ एसटीआर ऑफ ए, लेन ऑफ एसटीआर ऑफ ए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो उसमें इवन होने चाहिए यानी मॉड्यूल 2 डबल इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा बट नॉट मोर देन 10 डिजिट्स एंड ये देखो ये लग गया लेन ऑफ एसटीआर ऑफ ए स्मॉलर देन इक्वल टू 10 डिजिट्स, नॉट मोर देन 10 यानी 10 भी चलेगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ तो 10 डिजिट्स बोला ना कि, ठीक है, तो बस उसमें 2 ही डिजिट्स है, मैं से मालूम है और 2 डिजिट बढ़ा देता हूँ तो फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि इवन नहीं है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है, ठीक है। एक कम कर दिया तो
ट्रू आ गया। ओके, अब जैसे मान लो बहुत सारे 10 से ज्यादा कर दे रहा हूँ मैं तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, और अब बचा आखिरी वाला, ट्रू इफ ऑफर 1 इज स्ट्रिक्टली चीपर। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले दोनों का ऑफर निकाल लेते हैं। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे O1 इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे भाई, प्राइस इनटू प्राइस 1 इनटू प्राइस 1 इनटू क्या करेंगे यहाँ पे, डिस्काउंट 1 माइनस डिस्काउंट बाय 100, 1 माइनस डिस्काउंट 1 बाय 100। ठीक है, और O2 में क्या कर देंगे, O2 प्राइस 2 इनटू 1 माइनस डिस्काउंट 2 बाय 100। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ट्रू इफ ऑफर 1 इज स्ट्रिक्टली चीपर, यानी जो छोटा हो, तो हमें करना है O1 O1 स्मॉलर देन O2। ठीक है, तो देखो स्ट्रिक्टली का मतलब इक्वल टू नहीं लगे, यहाँ पे छोटा ही होना चाहिए, तो ये ट्रू आ रहा है यानी ठीक है। अब इसे मान लो कि इसका हम थोड़ा और कर देते हैं, तो फॉल्स हो गया, यानी वो उससे सस्ता नहीं, ऑफर टू ज्यादा सस्ता हो गया। ठीक है, ओके, डाउट किसी को यहाँ तक, किसी भी लॉजिक किसी को नहीं बनाओ, सोचने में दिक्कत है कि बहुत इजी से बेसिक से मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं सर, बेसिक्स ही एक एक लाइन नो में आ सर, जाएंगे। नो डाउट। ठीक है, ग्रेट। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। हाँ, सब लोग हैंड रेस करो अपना, बताओ एक एक करके। यश बताओ। सर आउटपुट 1 में बोला है कि गेट द थर्ड कैरेक्टर ऑफ एस, तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट 2 लेंगे क्योंकि हम काउंटिंग 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट कौन है, कृष्णा। यस सर, अपन को इसमें फोर्थ, तो अपन स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं सर इसमें। गेट द फोर्थ लास्ट कैरेक्टर। फोर्थ लास्ट कैरेक्टर में स्ट्रिंग स्लाइसिंग है, जैसे मतलब नॉर्मल बताओ कि क्या लिखा जाएगा। सर मतलब ब्रैकेट में कोलन, मतलब फिर उसके बाद -3 लिख दे तो। माइनस -3। -3 नहीं, जब उल्टा चलता है तो उल्टा -1 से चलता है, तो यानी -4 लिखा जाएगा। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट तमन्ना। सर इसमें हमें फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो हम एस लिखेंगे ब्रैकेट में, 0 से 0:3 लिखेंगे। ठीक है, ग्रेट। अगर 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वो स्टार्टिंग से ही। ठीक है, 3 नहीं, एक सेकंड, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स लिखा है ना, हाँ, तो 0 से 3 सही है, सही है। ओके, हाँ, कृष्णा। यस सर, सर मतलब इसमें डबल कोलन लग जाएगा क्या? किसमें? ये एवरी सेकंड कैरेक्टर ऑफ एस में। एवरी सेकंड कैरेक्टर ऑफ एस, डबल कोलन मतलब? नहीं सर, ये वाला मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं समझा दूंगा, आप डाउन कर दो। पीके ठाकुर, आप बताओ। हम्म, ठीक है, सही है। अब मोहित, नेक्स्ट। सर लास्ट 3, गेट द लास्ट 3 कैरेक्टर ऑफ एस, तो सर हम वो कर लेंगे, उसमें -3 से लिख देंगे सर, -3 कॉलम और फिर जीरोस, वो लिखेंगे नहीं इस लास्ट। हाँ, ठीक है, सही सही। ओके, सृष्टि, नेक्स्ट। सर ये एक नहीं पता था। मतलब गेट द रिवर्स मतलब क्या समझ में आता है इसका, कुछ क्या कर सकते हैं इसके? Can we write -3 to +3 or something? ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है कि या तो हम एक फॉरेन रेंज लगाएं, उसका आखिरी से एक उठा के नए स्ट्रिंग में डालें। ठीक है, वरना एक बिल्ट इन फंक्शन होता है डॉट रिवर्स करके, उसे डायरेक्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, Okay. ओके, ठीक है। नेक्स्ट कृतज्ञ। इसमें करेंगे सर इंट ब्रैकेट में कोर्स कोड 3, एक सेकंड, गेट द थर्ड टर्म ऑफ द ईयर, टर्म ऑफ द ईयर इज नंबर। हाँ, क्या बोला आपने? सर इंटीजर ब्रैकेट में कोर्स कोड, और कोर्स कोड हम सिर्फ 3 वाला पार्ट लेंगे, तो मतलब ठीक है, ठीक है। 4 टर्म। इसमें टर्म वाला क्या है, ऐसे 24 तो ईयर हो गया, और मुझे क्या कहते हैं, टर्म ऑफ द ईयर एज नंबर, कोर्स टर्म ऑफ द ईयर, यानी ये वाला लेंगे। टर्म 2 ऐसे, ये ना T2, ये लेंगे ना T2 तो इसमें। हाँ ठीक सर, है, 2 लेंगे सर। हाँ, ठीक, नाइस। ओके, आगे कौन है, समन्वय, जो भी है भाई, सॉरी नाम पढ़ लिखे गलत। बोलिए। हेलो।
इनकी आवाज नहीं आ रही, मेरी नहीं जा रही, कट गया क्या मेरा? आपकी आ जाए। अच्छा मेरी आ रही, ठीक है आपकी ठीक है आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो उनकी है। चलो कोई और बता दो आखिरी वाला। सेमीकोलन। चलो बताओ जो खुला माइक खुला। कोर्स कोड सर 0 से 2 कर दें। ठीक है, गेट द ईयर है स्टोरेज नंबर, ठीक है, कोर्स कोड से 0 से लेके 2, नाइस। ठीक है, अब एक बार करके दिखा देते हैं फटाफट फटाफट। एक सेकंड एक सेकंड, वेट अ सेकंड, एक सेकंड रुकना जरा, लाइट थोड़ा इशू कर रही है। हाँ ओके। तो पहला क्वेश्चन है गेट द थर्ड कैरेक्टर, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट, अरे भाई क्या दिक्कत है इसमें, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, प्रिंट गेट अ थर्ड कैरेक्टर ऑफ एस, यानी प्रिंट एस ऑफ 4, ओ सॉरी 3 2 सॉरी 2 ठीक है। तो थर्ड कैरेक्टर ही 0 1 2 एल आ गया, वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड एल आ जाएगा। ठीक है, गेट द फोर्थ लास्ट कैरेक्टर यानी -4 लिख देंगे डायरेक्ट हम। ठीक है, जिसने -3 बोला था, देखो जब हम लास्ट से चलते हैं इंडेक्सिंग में, तो इंडेक्सिंग ऐसी बनी होती है, स्टार्टिंग से 0 1 2 3 4 चलेगा और आखिर तक जाएगा n-1। n क्या है, नंबर ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ जो भी स्ट्रिंग है। और जब उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, ऐसे हम इसे यहाँ से पढ़ेंगे o n o t, तो यहाँ से -1 -2 -3, तो लास्ट फोर्थ का यानी -4 प्रिंट कर देंगे, तो हमारा h आ गया, लास्ट फोर्थ क्या h है। ठीक है, तो अब क्या है, गेट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ s। फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ s का मतलब क्या हो गया, s को हम लिख देंगे यहाँ से लेके हाँ कोई हैंड रेस कर रहा था क्या, एक सेकंड, 0 से 2, ओके लास्ट वाला, ठीक है ठीक है। हाँ तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स का क्या होगा हमारा, एच ई एल, देखो हमें 3 तक 0 से लेकर 3 -1 तक चलेगा, 2 तक, तो 0 1 2, तो एच ई एल आ गया। ठीक है, गेट एवरी सेकंड कैरेक्टर ऑफ एस। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे और एक और लगा के 2 लिख देंगे, तो यानी एच, फिर एक और ई छोड़ के एल आ गया, फिर दूसरा एल छोड़ के सेकेंड ओ आ गया, फिर स्पेस छोड़ के पी आ गया, फिर वाई छोड़ के एच आ गया, और फिर टी छोड़ के ओ आ गया, फिर एन छोड़ा तो आगे स्ट्रिंग खत्म हो गई। ठीक है, तो किसी को इसमें डाउट हुआ हो तो देख लो। देखो अगर हम खाली स्पेस छोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो जहां से चलना चाहिए, जहां तक चलना चाहिए वहां तक चलेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में खाली स्पेस छोड़ा, यानी जहां से चलना चाहिए, फर्स्ट स्टार्टिंग से चलना चाहिए। और अगर बाद वाला बीच वाला खाली छोड़ा है, यानी वो जहां तक चलना चाहिए। और थर्ड वाला बाय डिफॉल्ट 1 होता है, जैसे थर्ड वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट 1 होती है। इसका मतलब क्या है, एक ऐसे एक एक करके आएगा, एक आएगा फिर एक आएगा। दो का मतलब होता है एक आएगा, मतलब बीच में एक छोड़ देगा फिर अगले पे आएगा, फिर एक छोड़ देगा बीच में फिर अगले पे आएगा। ठीक है, तो इसमें कॉलन जो हमने लगाए हैं, तो पहला कॉलन का मतलब क्या है, जहां से चलेगा वो हम डिफाइन करेंगे तो वहीं से चलेगा, और वरना ऑटोमेटिकली जहां से स्टार्ट होता है वहां से चलेगा। सेकंड वाला कॉलन के बीच में जो स्पेस होता है, मतलब अगर वहां लिखेंगे तो n-1 तक चलेगा, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग होती है। अगर हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, जहां तक चलना चाहिए एंड तक वहां तक चलेगा। अगर आखिरी वाले को हम लिखते ही नहीं है, खाली के छोड़ेंगे, लिखते ही नहीं है, इसका मतलब एक एक, मतलब एक एक करके स्किप करेगा, मतलब एक लिखेगा अगला लिखेगा, ऐसे करते करते चलेगा। 2 लिख देंगे तो एक के बाद डायरेक्ट दूसरे पे जंप लेगा। ठीक है, तो किसी को डाउट हो तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं हो तो बता देना मुझे। ओके यस सर, क्लियर हो गया है। ठीक है, गेट द लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ एस। ठीक है, लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ एस के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं बस -3। ओके, तो TON, पाइथन का TON, लास्ट 3 कैरेक्टर्स आ गए। ओके, और गेट द रिवर्स, तो हम क्या कर देंगे, s डॉट रिवर्स, एक सेकेंड, ओ ओ सॉरी सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अरे भाई क्या दिक्कत है मेरे में भाई, एक सेकेंड। तो देखो, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और थी रिवर्स के लिए। ठीक है, तो सर हाँ हाँ इसमें वो कर सकते हैं -1 से लेके फिर उसको बीच में खाली छोड़ देंगे, उसके बाद फिर -1 को। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो। दूसरा रिवर्स वाला, उसमें ऐसा, उसमें एलिमेंट्स में भी आता है लिस्ट, वैसे वाले एलिमेंट्स में आता है लिस्ट वाले। इसको हम नॉर्मली उस वाले अपने मेथड से भी कर सकते हैं, ये वाले मेथड से। ये कोई तो बता रहा था, शायद वो सही बता रहा था, मतलब नहीं अच्छा, शायद किसी ने बताया था ये वाला। जैसे हमने नॉर्मल लिख दिया, नहीं जहाँ से चलना है वहां से चलेगा, और इसका जगह -1 लिख देंगे तो यानी एक एक करके माइनस में स्किप करेगा। ठीक है, तो उल्टा चल गया। ठीक है, हुआ ही क्लियर, किसी को डाउट था ना इसमें? सर हाँ, I got फिर it. से बताइए ना, इसमें अच्छा इसमें मैं बताता हूँ, माइनस देखो वाला कैसे देखो जंप कर रहा है? हाँ देखो मैं बताता हूँ, ये नॉर्मली जहाँ से चलना चाहिए वहां से चलेगा, फिर आगे जहाँ से वहां से चलना चाहिए। अब बाय डिफॉल्ट पाइथन को इतना नॉलेज है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही -1 जाएंगे, यानी कुछ बचेगा नहीं वहां पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे -1 लिख देंगे, यानी वो लिस्ट एकदम स्ट्रिंग के आखिरी में आ जाएगा, फिर वहां से माइनस 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 करके एक चलता रहेगा, समझे? तो मतलब यस सर। इसका मतलब जहां से चलना चाहिए वहां से चलेगा। अब वो देख रहा है ऑलरेडी 0th पोजीशन पे खड़ा है, उसके पीछे खाई है, वो कहीं नहीं जा सकता है, तो वो समझेगा अच्छा यहाँ से जाके मुझे माइनस करना है एक। ठीक है, ओके सर। ओके क्लियर हुआ ना सबको? हाँ
फिर से आवाज नहीं आ रही। टर्म कोड्स आपकी तो आ रही है सर। एक सेकंड अंजलि, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलो बोलो। ईयर वाला, कौन सा वाला? कोड्स टर्म और कोड्स ईयर। वो भी समझाया ही नहीं मैंने, अभी समझा रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अभी आउटपुट 6 ही हुआ था। ठीक है, तो अब इस पे आने वाले थे। कोस्ट टर्म मतलब गेट द टर्म ऑफ द ईयर एज नंबर फ्रॉम कोस्ट। देखो टर्म ऑफ द ईयर का देखो T2 टर्म है, तो वो कह रहा है बस उसका नंबर चाहिए हमको, यानी ये वाला चाहिए। तो देखो कौन सी इंडेक्स पर है? 2 0 इंडेक्स पर, 4 1 इंडेक्स पर, T 3rd इंडेक्स पर, 4th इंडेक्स पर है। तो ये हम क्या कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट कोर्स कोड में से, कोर्स कोड में से हम ले लेंगे कौन सा था हमारा 4th। ठीक है, तो हमने ले दिया 4th, तो हमारा एक सेकंड 4 नहीं 0 1 तो 0, हाँ देखो गलत बोल दिया ना 3। ठीक है, तो 2 आ गया हमारा। ओके, अब कोस्ट ईयर वाला समझते। देखो ईयर का है, कोस्ट ईयर देखो यहाँ पे दे रखा है 24 ईयर है, यानी 0 और 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बस यहाँ पे से लेके 2 तक। ठीक है, तो 24 आ गया हमारा। ओके क्लियर है? हमने हाँ। स्लाइस करा है इंडेक्स उसको स्ट्रिंग को। ओके यस सर। ठीक है, सब किसी को डाउट, किसी को यहाँ तक लॉजिक में नहीं बनाओ किसी का कुछ भी। मैं बार बार नहीं पूछूंगा, मैं अभी स्टार्टिंग में पूछ रहा हूँ। कोई डाउट वगैरह अपना माइक खोल के बोल दिया करो हैंड रेस करके। नो डाउट सर। ओके ग्रेट। नो डाउट सर। देखो अब अभी मैं बताता हूँ, सुनो। मैं अभी फुल मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग से, मतलब एंड तक जितना पढ़ाऊंगा एंड तक, कि आप लोग के 100 ऑफ 100 मार्क्स आए OP2 में। ठीक है, फिर भी किसी का कुछ जैसे गलत हो जाता है, मानता हूँ कि गलती हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग में कहीं गलती हो जाती है, कुछ सिली मिस्टेक कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मैक्सिमम आउटपुट आप लोग से। मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट मतलब इनपुट दे रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग को भी अपना मैक्सिमम देना है। ठीक है, इनपुट लेना है और फिर आउटपुट भी देना है, समझना भी अच्छे से, करना भी। कोई भी डाउट है, मैं लेटर छोटे सा प्रिंट में भी डाउट है मैं समझाऊंगा, लेकिन बस इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे से एग्जाम देके आओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है शायद। देखो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। सैंपल इनपुट दे दिया है वर्ड 1। हाँ कोई हैंड रेस कर रहा है क्या? बोलो बोलो। अच्छा पहले से ही हैंड रेस, अरे भाई क्वेश्चन तो पढ़ लेते थे पहले। हाँ चलो बोलो यश। सर पहला आउटपुट तो इजी है, कुछ नहीं करना। वर्ड 1 प्लस फिर वो डबल कॉलम स्पेस देके फिर डबल कॉलम प्लस वर्ड 2 हो गया। ठीक है ग्रेट। अब आगे तमन्ना। सर इसमें हमें ना पहले तो वर्ड 1 के फर्स्ट 4 लेटर्स लेने हैं, तो वर्ड 1 उसका कॉलन 4 कॉलन है, प्लस उसके बाद मतलब 5 आएगा। ओ 3, एक सेकेंड, हमें 4 चाहिए ना। 0 1 0 1 2 3 और फिर 4। ठीक है, हाँ आगे। और उसके बाद हमें एक हाइफन चाहिए बीच में, तो हम स्ट्रिंग्स के अंदर, स्ट्रिंग वाले उसके क्वोट्स के अंदर एक हाइफन डाल देंगे। उसके बाद ठीक है। कॉन्कैटिनेट करेंगे वर्ड 2 की लास्ट 4 करेक्टर लेटर्स, तो -4 कॉलन। ठीक है ठीक है। ओके नेक्स्ट कौन है? समन्वय, समन्वय, सॉरी नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो। Which one? Output 3 or output 4? 3। So word thing, yeah, word 3 plus double quotations plus str of n1, I think, yeah. ठीक है ग्रेट, नाइस, बढ़िया है। ओके नेक्स्ट मोहित। आउटपुट 3 में सर हम वर्ड 3 करना है, तो सर वर्ड 3 लिख के सर स्ट्रिंग में और बीच में स्पेस एज स्ट्रिंग लिख के, और वो हो चुका है, फोर्थ बताना है। फोर्थ बताना सर, हाइफन जो स्ट्रिंग में लिख के वो इनटू कर देंगे सर 50 से। ठीक है सही है। कृतज्ञ 5th। बोलो भाई। सर हाइफन को इनटू कर देंगे n2 से, उनको इनटू कर देंगे n2 से। ठीक ठीक ठीक, ओके नेट अटक रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ गया मैं। ओके और कोई हैंड रेस करो बाकी लोग और अगले क्वेश्चन के लिए। आ रही सर? हाँ आ रही, लेकिन अटक अटक क्या है, लेकिन मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। ठीक है, ऑल आर ऑल वर्ड्स इक्वल, ये बताओ। ऑल 3 वर्ड्स आर इक्वल। सर वर्ड 1 डबल इक्वल्स टू वर्ड 2 डबल इक्वल्स टू W3 कर देंगे। आगे नेक्स्ट तमन बताओ। Word 1 has to be less than word 2 and word 2 has to be less than word 3. ट्रू
वर्ड कम्स बिफोर वर्ड 2 एंड वर्ड 3। ठीक है। हाँ नेक्स्ट। कोई और हैंड रेज नहीं कर रहा भाई? हो गया क्या सबका? प्रांजल आ जा, बड़े शांत शांत बैठे हो। कौन सा बताना है? कोई सा बता दे भाई, हैंड रेज ही नहीं कर रहे हो। मैं सर बीच बीच में कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, करो। ये वाला बताओ, ये वाला बचा है अभी, 2-3 बचे हैं अभी। सर इफ एच इन W1 ट्रू। ट्रू इफ, ओके। मतलब अगला प्रिंट कोई में और बताओ। करेंगे डायरेक्ट ऐसे। हाँ बताओ। ट्रू इफ वर्ड 1 एंड्स विद लेटर ए और ए। सो प्रिंट मतलब इफ वो आखिरी जो मतलब -1 W1 -1 इज इक्वल्स टू 1 और इज इक्वल्स टू सॉरी ए और इज इक्वल्स टू कैपिटल ए। ठीक है, वो भी सही, वरना लोअर लगा देंगे और डबल इक्वल टू लोअर वाला ये लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कोई और बताओ। Sir, if Python in sentence. ठीक है, सेंटेंस कौन सा सही है? हाँ ठीक है, इफ मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे, मतलब उसको इन्वर्टेड ब्रैकेट बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है। Okay. तो इसको करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा उठा लेते हैं इन चीजों को। सर उसको वर्ड 1 वर्ड 2 अगर वो शॉर्ट कर दीजिए, टाइम बचेगा। ठीक है, चलो इतने में शॉर्ट करूंगा, इतने में टाइम हो जाएगा। हाँ, हमें पहले क्या करना था, वर्ड को ज्वाइन करना है, तो जस्ट हम क्या कर देंगे, प्रिंट, मैं डायरेक्ट प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ, प्रिंट वर्ड 1। और डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे, अगर इसमें भी डायरेक्ट प्लस लिख देंगे ना, तो बाय ऑटोमेटिक स्पेस जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम पहले इसका स्ट्रिंग बनाएंगे, जैसे बोला ज्वाइन द वर्ड एंड, सॉरी कहाँ गया, हाँ ज्वाइन द वर्ड 1 टू स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट मेरे को प्लस लिखता हूँ, या अच्छा कॉमा लगाऊंगा तो डायरेक्ट उससे ऐड हो जाएगा वो कॉमा वर्ड 2, तो ऑटोमेटिक स्पेस हो जाएगा प्रिंट में। अगर ऐसे इसका स्ट्रिंग बनाया तो मान लो एक्स इक्वल टू कर दिया, तब मुझे लिखना पड़ेगा वर्ड 1 प्लस स्पेस, फिर ठीक है और प्लस, और फिर वर्ड 2। ओके, अब यहाँ पे एक्स करेंगे हम तो सेम आउटपुट देगा, ठीक है, सेम आउटपुट है। ओके, आउटपुट 2 str join फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ वर्ड 1 एंड लास्ट 4 लेटर्स ऑफ वर्ड 2 विद हाइफन, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको भी हम ज्वाइन इसी में बना देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। क्या था हमारा? हाँ फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ वर्ड 1। हाँ ठीक है, फर्स्ट 4 लेटर ऑफ वर्ड 1। देखो बताओ क्या क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। सर 0 to 4। ठीक है, ठीक, फर्स्ट 4 लिख रहे हैं, 0 1 2 3, ठीक है। ओके, प्लस बीच में हाइफन दे देंगे स्पेस के बदले, और वर्ड 2 कहाँ से लिखना है? लास्ट 4 यानी -4 से, ठीक है। विंग और योसा, ओके कहाँ गया? अच्छा यही था, विंग और योसा, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है? ज्वाइन द वर्ड 3 एंड n1, तो बस इसका हम कुछ नहीं करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे वर्ड 3 कर देंगे, ठीक है। प्लस स्पेस देना था हमें, एक सेकेंड, सर n1 को ज्वाइन करना था इसमें शायद। एक सेकेंड रुको। ओके, हाँ तो ये वाला कर लेते हैं पहले। स्पेस करना था ना, मैं बीच में स्पेस कर दिया हमने ऐड करके, और फिर एन करना था, तो इसको str कर देंगे हम एन को, ओ सॉरी n1 है, ठीक है। तो सिल्वर 6 हो गया, ठीक है। अब बताओ, ये वैसे टाइम बचाने के लिए 43 हो गया, क्योंकि टाइम बचाने के लिए हम ऐसे जिसको इसमें किसी में डाउट है तो मैं वो फटाफट करा दूंगा, क्योंकि सब एक लाइन वाले हैं, ये छोटे छोटे से हैं। किसी को डाउट है वो समझा देना, वरना इसको स्किप करते कि सब लोग को मैंने पूछ ही लिया है। कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट, वो वाला समझा दूंगा मैं। No, sir. किसी को डाउट था ना बीच में एक आध में? नहीं किसी को? ये वाले सब समझ गए ना, ये वाले एंड्स विद ए वाला, तो उसमें मैच कर देंगे। मैं एक बार एंड से ए वाला करा दे रहा हूँ। अरे भाई हो जाओ प्रिंट, ठीक है। तो हमें इसमें एंड से ए चेक करना है वर्ड 1 में, ठीक है। तो WORD वर्ड 1, और फिर इसका -1 ले लेंगे, डॉट लोअर डबल इक्वल टू ए, स्पेस नहीं, हाँ ठीक है, फॉल्स। वर्ड 1 हमारा क्या है? हाँ ठीक है, इसमें नहीं है, वैसे वर्ड 2 कर देंगे हम तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, वर्ड 2 में तो आ रहा है, अच्छा लोअर फंक्शन नहीं लगा है, एक सेकेंड, पूरा फंक्शन सही से नहीं लगा इसलिए आ रहा है कि
ट्रू आ गया, ठीक है। ओके, किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक में? अगला स्किप करें, टाइम क्योंकि बहुत खत्म हो गया है। आवाज अटक गई भाई, लिख के बता दे। उसका मतलब ये है कि वो चेक करना है कि आखिरी वाला स्मॉल है होना चाहिए या फिर कैपिटल होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डॉट लोअर फंक्शन लगा दिया, यानी आखिरी वाला का कैपिटल होगा तो स्मॉल बन जाएगा, स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेगा। तो डायरेक्ट मैं स्मॉल चेक कर दिया। मेरे को दो कंडीशन लगानी पड़ती है, इफ वर्ड 2 ऑफ 0 डबल इक्वल टू ए एंड सॉरी और वर्ड 2 ऑफ वर्ड 1 ऑफ -1 डबल इक्वल टू कैपिटल है, दो लिखनी पड़ती है। इसमें डायरेक्ट यहाँ पे डॉट लोअर फंक्शन लगा दी तो कैपिटल होगा तो स्मॉल बन जाएगा उससे, ठीक है। आया समझ में ना? अच्छा वैसा वाला कह रहे हो क्या, डॉट एंड्स विद? अरे बेस्ट है ये वाला, डायरेक्ट -1 लगाओ ना, ठीक है। ओके, हाँ कुछ और डाउट? मैं इसको स्किप करता हूँ ना, कॉपी पेस्ट मार लूँ एक सेकंड। ये GRPH 3 4 था ये वाला, अच्छा ठीक है। 5th करते हैं, ठीक है। बताओ सब लोग एक एक करके। सबसे पहले कौन है? यश, ठीक है बताओ। अरे ये वाला तो हो चुका है क्वेश्चन यार पहले। हाँ ये हो चुका है शायद। बताओ बताओ फिर भी बताओ। नहीं ये सर लास्ट वाला है शायद। ये क्या लास्ट? नहीं हाँ ठीक है, ये हमें हो बोला चुका है, एक बार दोबारा कर लेते हैं जिस किसी को डाउट था इसमें शायद। अच्छा तो हमने क्या बोला है, 5th बर्थडे फॉर्मेटेड एज डे मंथ ईयर। तो ये वाला कौन सा है? अरे ऐसा है कि एज देंगे वो लोग, फिर डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग में देंगे और फिर उसका ऐसे स्लैश से सेपरेट करेंगे उसको, फिर उसका 5th बर्थडे, लास्ट बर्थडे, 10th मंथ और वेट वाला समझ गया। हमें वो यूजर इनपुट लेके उसको कन्वर्ट करना है इनटू वाला, वही वाला सम है ना सर ये? हाँ वही वाला। हाँ तो सर ये हम पहले ये लेंगे, क्या बोलते हैं, मंथ, डे और ईयर लेंगे कॉमा लेके, फिर उसके बाद इज इक्वल टू हम लोग मैप में उसको हम लोग ये करेंगे ब्रैकेट में इंट कॉमा DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ डॉट स्प्लिट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। ये बताओ 5th बर्थडे कैसे बनाएंगे? 5th बर्थडे सर हम लोग 5th बर्थडे इज इक्वल टू ईयर प्लस 5 कर देंगे। हाँ 5th बर्थडे में ईयर प्लस 5 कर देंगे। हाँ ईयर प्लस 5 कर देंगे। उसके बाद हम उसे लास्ट बर्थडे में क्या करेंगे? लास्ट बर्थडे में ईयर प्लस एज कर देंगे। ठीक है, ईयर प्लस एज, ठीक है आपका हो गया। कोई और कैसे किसका लेते हैं हम? हाँ समन्वय, आप बताओ 10th मंथ का कैसे करेंगे? 10th मंथ के लिए आई थिंक मंथ प्लस वी कैन ऐड 10 minus 1 मॉड्यूलो 12, उसके बाद दैट विल बी इन ब्रैकेट प्लस 1, उसके बाद और एक फ्लोर डिवीजन होगा द सेम थिंग बाय 12। ओके सही है, दैट इज गोइंग टू बी ठीक है। उसी ने हमने सेम टू सेम करा था, ये वाला हो चुका है। वेट वाला बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मुझे इस पूरे क्वेश्चन में डाउट है एक्चुअली। अच्छा वेट एक्चुअली आई थिंक मुझे एक डाउट है, बट आई थिंक वी कैन डू इट। एफ स्ट्रिंग को करके कर सकते हैं क्या? हाँ फंक्शन फॉर्मेट वाला स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट के लिए ना फॉर्मेट वाला भी यूज कर सकते हैं। एफ स्ट्रिंग के लिए तो एफ इन द फॉर्मेट वेट इन kg एंड इन ग्राम्स। हाँ ठीक है, जैसे प्रिंट में हम लिख देंगे अभी बताता हूँ आपका जिसका डाउट था वो भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। प्रिंट में हम लिख देंगे अपना, क्या लिख देंगे, जैसे मान लो हमें कुछ जो भी लिखना है, लिखा है कैसे कुछ, क्या लिखने को, हाँ मतलब जो भी लिखेंगे हम लिख देंगे वेट इज इक्वल्स टू, फिर वेट लिख देंगे और फिर उसका ग्राम्स में लिख देंगे। ओके सही आपका सही। हाँ डाउट किसका था, पूछो। सर मतलब मुझे पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। क्वेश्चन ये है कि हमें एज डेट ऑफ बर्थ इनपुट कराना है। एज आएगा इंट में, डेट ऑफ बर्थ आएगा स्ट्रिंग में, जो कि इस फॉर्मेट में होगा dd/mm/yy, ठीक है। तो हम डेट मंथ और ईयर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कैसे, इस DOB को स्प्लिट कर देंगे हम स्लैश से, और फिर जो भी उसके जैसे एक लिस्ट बन जाएगी, उस लिस्ट में पहला एलिमेंट होगा कि DD, फिर सेकंड एलिमेंट होगा MM और थर्ड एलिमेंट होगा YY, मतलब जो भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें से 5th बर्थडे निकालना है, नहीं ईयर को इंट बनाएंगे पहले, क्योंकि STR में स्टोर था, ये STR में स्ट्रिंग में लिया था इनपुट हमने, उसको हम इंटीजर बनाएंगे, उसमें 5 ऐड कर देंगे 5th बर्थडे। अगर कोई बच्चा 2000 में पैदा हुआ है, उसको 5 ऐड करेंगे, 5th बर्थडे कब होगा, 2005 में होगा, तो 5 ऐड करेंगे। और लास्ट बर्थडे मतलब जितना एज है वो ईयर में ऐड कर देंगे। जैसे मान लो कि कोई बच्चा 2000 में पैदा हुआ है, उसमें उसका आज एज 20 है, तो 2000 प्लस 20 कर देंगे, 2020 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बर्थडे होगा 10th मंथ के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मॉड्यूलो लगा देंगे 12 से, ठीक है। तो हम उसको प्लस 10 जैसे जो भी ईयर है प्लस 10 सॉरी मंथ है प्लस 10 मॉड्यूलो 12, तो इससे आ जाएगा। और फिर आखिरी वाले ईयर में हम फ्लोर डिवीजन लगा देंगे। अगर फ्लोर डिवीजन जितना भी है, ऐसे एक अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो 1 हो जाएगा, ईयर ऐड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। वेट वाले में क्या करेंगे,
वेट में पहले इनपुट ले रहे हैं, तो वैसे मान लो इनपुट ऐसे आ रहा है, इनपुट 55.257, ठीक है। तो इसे ये इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो इस इनपुट के क्या करेंगे हम, इसे इसको हमें बताना केजीज में, और ठीक है। तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, इससे फ्लोर डिवीजन कर देंगे, कुछ भी कर देंगे नॉर्मली, या इंटीजर बना देंगे। अच्छा, फ्लोर डिवीजन नहीं करना है, डायरेक्ट इंटीजर बना देंगे इसको। ये फ्लोट वैल्यू है, इसको इंटीजर बनाएंगे तो फिर से 55 वैल्यू रह जाएगी, यानी उतना केजीज आ गया। और फिर उसका ऐसे फ्लोर डिवीजन करके उसी से जो भी हमारा केजी आएगा, फ्लोर डिवीजन करके, फ्लोर डिवीजन कह रहा हूँ, माय बैड, सॉरी, ठीक है। उसका नॉर्मल डिवाइड करके वो आ जाएगा हमारा, मतलब सॉरी, वेट माइनस केजी करके, मैं उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, पंखा भी नहीं चल रहा है। मैं अपनी थोड़ा एक सेकंड, हाँ। तो हम पहले इसका केजी निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने मान लिया केजी इज इक्वल्स टू इंट ऑफ, इसको मैं पहले एक वेरिएबल का नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, इंट ऑफ केजी तो एक्स, ठीक है। अब केजी आ गया, ठीक है। तो अगर इसको हम प्रिंट कराएंगे तो केजी, ठीक है भाई, प्रिंट हो जा। अरे भाई हटाओ इसको सबको, ये क्या प्रिंट कर रहा है एक्लिप्स वगैरह, ठीक है। 55 आ गया, ठीक है। अब इसका हम चाहते हैं ग्राम्स, तो ग्राम्स कुछ नहीं, बस इजी है, ठीक है। ग्राम्स तो इजी का हम लिख देंगे इसका, देखो x माइनस के जी, ठीक है। और फिर इसको हम ग्राम में लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे इसमें, इंटू 1000, सॉरी 100 एंड 1000, ठीक है। तो अगर हम के जी कॉमा ग्राम्स प्रिंट करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ओके, ठीक है, क्लियर है। सर वो रीडेबल वेट वाला जरा समझा दीजिए ना। कौन सा वाला? उसमें रीडेबल वाला भी एक ऑप्शन है, वो वाला भी जरा एक बार समझा दीजिए ना, क्वेश्चन में ही है। हाँ एक सेकंड, हट गया है वो, हाँ। रिमो फॉर्मेट ऑफ वेट, अच्छा रीडेबल वेट तो यही है ना, जो मैं समझाई तो था। हाँ नहीं नहीं, वो थोड़ा बहुत सिंटैक्स में ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए। क्या चीज? वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे अगर मैंने वो हम लोग वो ग्राम बोल से, रहा है, मैं बताता हूँ, देखो रीडेबल हाँ वेट का मतलब बोल रहा है कि हमें लिखना है ऐसे 55 kg टू 50 ग्राम्स, ठीक है। तो जो मैंने करा था, एक बार उसको दोबारा, हाँ ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। इसको पहले मुझे इंट बनाना पड़ेगा, इसको हटाता हूँ, पहले मैं इसको बनाता हूँ इंट, या राउंड इंट, जो भी कर देंगे हम, राउंड भी कर सकते हैं, राउंड कर देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रीडेबल वेट, मतलब फॉर्मेट में हम लगा देंगे, ठीक है। इसका नाम लिख देंगे क्या था हमारा, हाँ द वेट है, सेम ही, द वेट इज इतना केजी एंड इतना ग्राम्स। एक सेकंड, यहाँ पे एक आखिरी कम रह गया, हाँ ठीक है, द वेट इज 257 ग्राम, ओके, क्लियर है। हाँ सर हो गया। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन लेने दो मुझे, हाँ अब मॉक 1 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पहले कॉपी करने दो,